Good evening friend, welcome to my YouTube channel BHU Entrance Exam MA MSc Home Science। तो कल के क्वेश्चनों को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों को कल के क्वेश्चंस का आंसर बता देती हूँ। थकान के लिए एक उचित कार्यस्थल का ना होना एक कारक है जो एक प्रकार है, बाह्य कारक है ये। कार्य सरलीकरण का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? मुंडेल ने किया था। नेक्स्ट है, विकास की प्रतिक्रिया कैसी प्रक्रिया है? जो विकास की प्रतिक्रिया है वो कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर को किया गया था 1952 में। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा जो है करके सीखने की शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। संचार कैसी प्रक्रिया है? संचार दो तरफा प्रक्रिया है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। फलों में बसते जेली बनाने के लिए क्या उत्तरदायी पदार्थ है? पेक्टिन है। पास्चराइजेशन HTST प्रक्रिया में सम्मिलित है ताप पर, तो ये 72 डिग्री सेल्सियस से 15 सेकंड तक। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952। BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। KVK की स्थापना की गई थी 1974 में। अमोनिया शरीर के लिए होता है हानिकारक। कीटोन अम्ल से अमीनो अम्ल में निर्माण की क्रिया को कहा जाता है। कीटोन अम्ल से अमीनो अम्ल के निर्माण की क्रिया को ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन। खमीर व फफूंदी है, मतलब खमीर व फफूंदी है कैसी? जंतु जगत, खनिज, वनस्पति जगत। शरीर में वसा का संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? ऊतकों में। आमाशय से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। जठर रस कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पाइलोरिक। खमीरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों के आंसर सही होंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और सॉल्व करिए, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे, मगर आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे कि जठर रस कौन सी ग्रंथि से निकलती है? पाइलोरिक, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर क्षुद्रांश? जठर रस, पहले देखिए, सबसे पहले अग्नाशय। हम लोग पाइलोरिक ग्रंथि के बारे में आप नहीं जानते हैं, या फिर पाइलोरिक ग्रंथि क्या है तो आप जानते ही होंगे। हम अग्नाशय के बारे में भी जानते हैं, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम्स या फिर कौन सा रस निकलता है। तो जठर रस तो अग्नाशय में निकलता नहीं है। पित्ताशय में भी जठर रस नहीं निकलता है। क्षुद्रांश मतलब होता है छोटी आंत में भी जठर रस नहीं निकलता है। तो ये जो पाइलोरिक ग्रंथि है ये हमारा जठर रस निकालता है। तो हम लोग को तब ये जाके हमारा आंसर पाइलोरिक जो है सही हुआ।
अगर हमें चारों ऑप्शंस में से क्या होता है ये नहीं पता होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्षुद्रांश क्या क्षुद्रांश मतलब यानी छोटी आंत में क्या होता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये आपको देखना है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में कौन से एंजाइम्स हैं, अग्नाशय में कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या है, ठीक है। इससे तो अब ये तीनों ऑप्शन तो हुए नहीं, इसलिए हमारा पाइलोरी ग्रंथि जो है वो सही हुआ। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज आपका क्वेश्चन ये रहा, प्रत्यक्ष आय है, साधन कितने प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन क्या है, बर्लो मॉडल में कितने तत्व हैं, गृह व्यवस्था से संबंधित साधन क्या है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में मकान होता है, खिड़की एवं तल का अनुपात होते हैं, नक्शे कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं, परिवार बचत को निर्धारित करने वाला तत्व। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी भी योजनाएं आपको आती है मतलब आपके बुक्स में होंगी, जो आपने बुक्स पढ़ रहा बीए में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, वो योजनाएं तो पढ़ ही लीजिए। और नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उससे आप नेट से सर्च करके पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी की योजनाएं पूछे जा सकते हैं। WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये चीज़ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है और नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ। तो अगर आपको कोई और टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना कुछ पढ़े हुए हैं उसको बस आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब आपको केवल रिवाइज़ करना है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और पहला मतलब जो पिछला आपने पढ़ा है वो भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।